कि क्या गंदी बात कर सकते हैं, तो मतलब आपने उसको पहले ही लेबल कर दिया है कि वो बात गंदी है ये जी। इसीलिए आप देखो इतने सारे केसेस ऑफ डाइवोर्स, गोइंग आउटसाइड मैरिज, तमाम चीजें हैं, ये पॉलीगैमी वाली चीजें बहुत बार आप सुनते हो, लोग कह देते हैं कि व्हाई लिव इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो हर आदमी मतलब उस चक्कर में भाग रहा है, उससे पहले कि हाँ यहाँ वहां भटके आपने उसको उस चीज के एक मतलब सोल्यूशन कर दिया। ग्रीटिंग्स, नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे अपने पॉडकास्ट हमारा देश यानी कि हमारा इंडिया में। और सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं बगैर तुलमान साहब से। थैंक यू मनीष जी। तो जैसे कि सर सारे दर्शक जानते हैं कि हम आए हैं तो कोई टॉपिक जरूर जहन में आया होगा। और अभी कुछ दिन पहले मैं ना एक पॉडकास्ट देख रहा था, मतलब कई बार ऐसे पॉडकास्ट आते हैं जिसमें वो ये पॉडकास्ट में बताते हैं कि क्या पार्टनर्स आपस में कुछ गंदी बातें कर सकते हैं। तो मैंने कहा आज उसी पे आपका थोड़ा व्यू ले जाए, तो हमने एक पॉडकास्ट सोचा कि द डर्टी टॉक्स यानी कि द गंदी बात पे आपके व्यूज थोड़े से लिए जाए। मनीष, पहली बात तो आई होप सैनिटी रिमेन्स। बिल्कुल सर, रहनी भी चाहिए इन अ डिस्कशन। हमारा सोच एक अलग है, जो कर रहा है वो जाने जी, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि आपने ये टॉपिक उठाया है जी, तो थोड़ा बोल्ड टॉपिक। हाँ नहीं, बोल्ड टॉपिक तो है मनीष जी, ऐसी बात नहीं है। वैसे तो देखो आज जेन ज़ी आ गया है और हम 2025 में खड़े हैं, तो ये सब चीजें इतनी बड़ी चीजें हैं। लेकिन मैं इसको एक चीज मतलब ये बोलना चाहूंगा कि जो आप बता रहे हैं कि अगर द वेरी स्टार्ट पॉइंट ऑफ दैट पॉडकास्ट हैज बीन कि क्या गंदी बात कर सकते हैं, तो मतलब आपने उसको पहले ही लेबल कर दिया है कि वो बात गंदी है। आ गया, मतलब आपने पहले अपने माइंडसेट में बना लिया है कि वो चीज गंदी है और जब गंदी है तो फिर करनी क्यों है। बिल्कुल सर, पॉइंट है। यू अंडरस्टैंड जी, ये मेरी सोच है जी। हो सकता है लोग इससे एग्री करें या ना करें, लेकिन जब आपके माइंडसेट में आपने बना लिया कि वो चीज ही गंदी है, उसके बारे में बात ही क्यों करनी जी। और बात ही क्यों करनी, फिर वो चीज करनी ही क्यों है। मत करो फिर करो ही नहीं। जब आप मतलब आपकी सोचिए, आई थिंक देयर हैज टू बी अ चेंज एंड अ शिफ्ट इन द माइंडसेट ऑफ द पीपल जी। आई नो व्हाट यू आर हिंटिंग टुवर्ड्स एंड ऑल, यू नो, ऑफ कोर्स सर, ठीक है कि नहीं। सी मतलब अब पहली बात तो सी हर एक पार्टनर का एक अपना कंफर्ट लेवल होता है जी जी, ठीक है नहीं। बिल्कुल, उस कंफर्ट लेवल के दायरे से आप ना बाहर जाएं जी। मेंटेनिंग दैट म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। हो सकता है कोई चीज आपको ज्यादा पसंद हो, योर पार्टनर मे नॉट लाइक इट, या उसको ज्यादा पसंद हो, यू मे नॉट लाइक इट। तो ये आपको एक कंपैटिबिलिटी फैक्टर अपने आप डिसाइड करना पड़ेगा। इसमें कोई आपको कोई कुछ ज्ञान दे नहीं सकता। लेकिन अधिकतर लोग ना पॉडकास्ट चलाने के चक्कर में, और हमारा ऐसा कोई मतलब वो उद्देश्य नहीं होता। वी आर नॉट स्वेटिंग कि हमारा पॉडकास्ट चले और ये देखें, नो, वी आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग आउट अ सिचुएशन और आप अपनी एनालिसिस इसके ऊपर खुद करिए जी। अब बात समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड करना है जी। यस, आई मीन टू अ लिमिट, टू अ रीजन, मतलब जिसको कहते हैं ना पेप टॉक वगैरह, कुछ माहौल मूड बनाने के लिए ये चीज जरूर हो सकती है जी, होनी भी चाहिए। बस वो आप कह रहे हैं दायरे में रह के, एक दायरे में जी। देयर इज a very thin line between sanity and vulgarity जी। बिल्कुल सर जी, मैं इस पॉइंट को रिपीट करना चाहूंगा। एक बहुत मतलब फाइन लाइन है जी कि क्या चीज वल्गर बन जाए और क्या चीज वो अच्छी लगे जी जी। कहते हैं ना जैसे गाली हिंदी में दी आजकल तो गाली हो गई, इंग्लिश में देंगे तो स्वैग हो गया। बट ये लोगों को अपना दायरा खुद बिठाना है जी। अब जैसे बहुत सारे लोग, मतलब एक उदाहरण सा, मतलब आई डोंट नो कितना सही उदाहरण है कि बहुत सारे लोग जाते हैं खजराओं वगैरह, वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही जाते हैं साहब के पोजेस पोस्टर जी जी जी। लेकिन अगर आप किसी ने, हम भी गए देखा, किसी ने समझाया, बोले अगर आप उस अवस्था में भी जी परम परमेश्वर को याद कर सकते हो जी, देखिए ये सुख एक चरम सुख होता है जी। इसके बियॉन्ड कुछ मतलब मनुष्यों के लिए कोई ऐसा सुख बनाने, चाहे वो मोमेंट्री हो, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जो भी हो, मतलब ठीक है नहीं। लेकिन ये चरम, लेकिन उस अवस्था में भी अगर आप परम परमेश्वर से जुड़ सकते हो जी, तो उससे बड़ा एलिवेशन आपके लिए दुनिया में कुछ नहीं है जी सर, ठीक है नहीं। मतलब आपको इस चीज में भी एक सही चीज ढूंढनी है जी। अंडरस्टैंड, वो तो एक क्रिया है। हाँ, एक क्रिया है, एवोल्यूशन की क्रिया है। बिल्कुल जी। वो ईश्वर ने बनाई जाके, मतलब सृष्टि बढ़ती रहे और पॉपुलेशन अपना जो आपकी आगे पॉपुलेशन है वो चलती रहे, मतलब आपकी जनरेशंस जो है वो
चलती रहे, नॉट ओनली मनुष्यों में भी, बाकी भी जो जीव है, एवरी लिविंग थिंग सर, एवरी लिविंग थिंग ना, लेकिन उसको उस दायरे तक ही रखना है जी। लेकिन एक ओवर एग्जैजरेशन, जो एक ओवर पॉइंट वाली बात जो है ना, जी 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 बिल्कुल सर, वो मतलब आई पर्सनली फील इज नॉट, यस कपल्स एंड पार्टनर्स शुड टॉक अमंग्स देमसेल्फ जी, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट दे लाइक, व्हाट दे, क्योंकि देखिए कई चीजें हैं ना, कई रिलेशनशिप्स इन सब चक्रों में ब्रेकअप भी हो जाती हैं जी। पहले जमाने में ऐसा कम होता था जी कि लोगों में थोड़ी सहन शक्ति भी ज्यादा थी, जी ठीक है कि नहीं, और कई चीजें मतलब दुनिया इतनी लिबरेटेड नहीं थी जी, तो लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर लेते थे और बर्दाश्त भी कर लेते थे। बिल्कुल सर, आई अंडरस्टैंड। आजकल के जमाने में वो सहन शक्ति जो है थोड़ी खत्म हो गई है। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी जेंडर, दोनों जेंडर मतलब, देखिए अब जो औरतें हैं उनको भी ज्यादा लिबर्टी मिली है, काम भी कर रही हैं, दुनिया भी देख रही हैं, पहले घर गृहस्थी में रहती थी। ये पहले सर समझे कोएड स्कूल्स नहीं होते थे, कोएड स्कूल थे भी तो भी मतलब, लेकिन एक लिमिट थी, मतलब लिमिट थी। सी एंड एवरीबडी हैज अ राइट, वेदर इट इज अ मेल और अ फीमेल, टू डिमांड देयर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हर एक का हक है, अपना अधिकार है, भाई मुझे ये है, मुझे नहीं है। पहले अब कई लोग जिसको मतलब आई एम नॉट सेइंग बोथ द एनी ऑफ द पार्टनर, बेचारे नहीं भी होता तो चुपचाप एडजस्ट करके जो है बैठ जाते थे, लेकिन आजकल के जमाने में ये थोड़ी सहनशीलता कम हो गई है। इसीलिए आप देखो इतने सारे केसेस ऑफ डाइवोर्स, गोइंग आउटसाइड मैरिज, तमाम चीजें, ये पॉलीगैमी वाली चीजें, हाँ ये सारी चीजें जो है, इसलिए ये इतनी चीजें ज्यादा जो है वो बढ़ गई हैं। और आदमी में जैसे मैंने कहा ना, सहनशीलता नहीं रही, आदमी मतलब आई मीन बोथ द जेंडर, सहनशीलता नहीं रही तो वो फिर वेट नहीं करता है, वो फट से स्टेप आउट भी ढूंढने लग जाता है। हाँ, मतलब वो स्टेप आउट ऑफ द रिलेशन। पार्टनर डज नॉट मीन दैट यू आर ओनली मैरिड, आई मीन पीपल, आजकल तमाम चीजें आ गई हैं, लिविंग फलाना ढिमकाना, और इन चीजों को लेजिटिमेसी भी मिली है, ये बिकम लेजिटिमेट, आप लिव इन में हो, ये है वो ठीक है, आपकी अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको आपको पालन करना है। तो इसके बियॉन्ड फिर आप जो जाते हो तो गड़बड़ होती है। जी अच्छा सर, जैसे देखा गया है कि अब तो डिस्कशन के लिए, जैसे अगर पार्टनर्स आपस में डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए काउंसलर्स भी हैं जो आपका मीडियम बनते हैं इन दोनों के बीच में बात करने का। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पहले जमाने में तो सिर्फ सपोज करें बड़े बूढ़े ही होते थे जो समझाते थे कि भाई ये नहीं, ऐसे नहीं, वो नहीं, ये नहीं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है मनीष जी जो आपने उठाया, क्योंकि पहले जमाने में ऐसे मीडियम से माध्यम नहीं थे जी। और माध्यम क्या थे, आपके गांव के बड़े बूढ़े, उनसे भी आप कितने हद तक खुल के बात कर पा रहे हैं जी, नहीं कर पा रहे हैं, या बहुएं अपनी सास से, या हाँ इंट्रोवर्ट से, या कोई पुरुष अपनी ससुर से, या ये चीजें नहीं थी। बट यस, आजकल जो है देयर आर काउंसलर्स हु आर अवेलेबल, हु अंडरस्टैंड बोथ द पार्टीज, एंड दे ट्राई, एंड पहला एम तो यही होता है कि एक रिलेशनशिप बरकरार रहे, नॉर्मलसी बनी रहे, ठीक है नहीं। लेकिन अब इसके साथ साथ बहुत बार आप सुनते हो लोग कह देते हैं कि व्हाई लिव इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, बहुत बार मैं घुट के जी रहा हूँ, कहता हाँ, मतलब व्हाई लिव इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। अब लोगों को कहा ना सहनशीलता, अब इसका सही अनुमान लगाना, क्या सही गलत, देखो जो जी रहा है उसको पता है क्या है जी, वो ओवर सफर कर रहा है या ओवर एग्जैजरेट कर रहा है या ज्यादा ही एक्स्ट्रा पीड़ित है, ये इसका अनुमान वो लगा सकते हैं। ये मैं और आप बैठ के यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते हैं, सबकी स्थिति वो कहते हैं अलग अलग, जो भोग रहा है उसको पता है एग्जैक्टली क्या है जी। लेकिन न 90% अगर आप देखो, जैसे कोर्ट केसेस वगैरह में भी जाओ, इफ यू अप्लाई फॉर अ डाइवोर्स, जज साहब भी आपको एक ज्ञान इतना देते हैं और सही ज्ञान देते हैं कि एक बार आप थोड़ा सा, आपको महीने 2 महीने 3 महीने का टाइम दे रहे हैं, बात करना, तो आप अपनी कोशिश कर लीजिए, एक परिवार या फैमिली अगर ना टूटे तो बहुत अच्छा है। अगर उसके बाद भी आप नहीं मान रहे हो तो आ जाइए, हम तो बैठे हैं, तैराक कर देंगे आपका। अच्छा सर, मैंने एक चीज और नोट की है, पहले तो टीवी में सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स वगैरह आते थे इस कंटेंट से रिलेटेड, तो बच्चे जो होते थे वो थोड़ा सा ना सहम जाते थे और वो टीवी भी तो थोड़ा नजरें चुरा लेते थे। अब देखिए, जब जो मीडिया है वो ऑलरेडी इस चीज को लाइटली लेने लग गया है, या फिर ये पार्ट ऑफ द मतलब एक कल्चर ही हो चुका है, तो फिर आप इस केस में हम ये कैसे कह सकते हैं कि बच्चों को कैसे समझाएं आगे, क्योंकि उनके भी हजारों सवाल होंगे, जवाब होंगे। अब कई बार ये चीजें डिबेट हुई हैं कि सेक्स एजुकेशन शुड बी गिवन इन स्कूल्स, कॉलेजेस, फलाना, ताकि बच्चे गलत कदम जो है वो ना उठाएं। दे शुड नो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड दी रॉन्ग, कि क्या गलत है। देखिए, बच्चे भी आजकल के समझदार हैं,
पढ़े लिखे बच्चे हैं, ज्ञान जानते हैं, ठीक है नहीं, एंड सी दे ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ देव कम इनटू दिस वर्ल्ड। बेवकूफ तो नहीं है, बेवकूफ तो नहीं है, पता तो लग जाता है, पता लग जाता है, दोस्त यार होते हैं, नहीं वैसे भी मतलब कहिए और तमाम माध्यम है जानने के। लेकिन इसके अलावा साथ साथ इवन दे नो, बट एज अ पेरेंट see they also know that the mother and father, you know, they are together and whatever the case may be, but as a mother and father, can you openly tell your children, look, we are going to make love or anything? You can't make such a statement. एक दायरा, एक थोड़ा सा कोई आपकी बात एक दायरा हर कोई बना के रखता है। They also understand, you also understand, it is understood। अच्छा, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो आप पहले और अभी में आप जो बोल रहे हो, देखो पहले जमाने में छोटी उम्र में शादी इसलिए कर दी जाती थी। एडोलेसेंस जब आया, दे न्यू दिस इज अ टाइम नाउ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल वुड बी सीकिंग सच अ प्लेजर। मतलब अब मैच्योर हो गया है आदमी, इंसान, जो उम्र 16 साल 17 साल, हाँ 16 साल 17 साल 18 साल की उम्र आ गई है। अब इससे पहले कि कोई बाहर भटके, बिल्कुल तो उसको एक मतलब उस दायरे में जो है उसको बांध दो उस दायरे, जिम्मेवारी में बांध दो। हाँ, मतलब कि उसी दायरे में रहे। भाई ये तो एक सृष्टि का नेचुरल मतलब प्रोसेस है ना जी। जैसे आप कह रहे हो ना, मतलब एक एंड अ लॉट ऑफ गुड केमिकल्स आर रिलीज, अनर्थ ना उससे पहले अर्थ ढूंढ लो, अर्थ ढूंढ लो, है ना। मतलब एक कहा ना एक चरम सुख की अवस्था होती है, वो मेंटली आदमी, तो हर आदमी मतलब उस चक्कर में भाग रहा है। उससे पहले कि कहाँ यहाँ वहां भटके, आपने उसको उस चीज के एक मतलब सोल्यूशन कर दिया। लेकिन फिर जब सोसाइटी में बदलाव हुआ, मीन्स ऑफ अर्निंग कम हुए, जॉइंट फैमिली सिस्टम टूटा। भाई पहले लड़का अगर नहीं भी कमा रहा तो भी शादी कर दी जाती थी, बिल्कुल। अब कुछ हद तक सही, कुछ हद तक नहीं सही, आपने जिम्मेवारी बांध दी, नहीं कमा रहा है, उस चक्कर में भी कई घर टूटे। अब ये सब चीजों को मतलब ना आंकलन करना बहुत मुश्किल है, इट इज वेरी इंडिविजुअल। और वो लेकिन अब वैसी चीज रही नहीं है। अब आप देखो देर तक बच्चे शादी नहीं करते हैं और या करना नहीं चाह रहे हैं, या बच्चों की जिम्मेवारियां नहीं लेना चाह रहे हैं, पसंद पार्टनर नहीं मिलता है, जो भी हो, इट इज बोथ वेज। पहले लोग कहते हैं यार कि लड़की के लिए सही लड़का नहीं मिल रहा है, आजकल उल्टा भी हो गया है, उल्टा भी हो रहा है, लड़के को सही लड़की भी नहीं मिल रही है। एंड एट द सेम टाइम यू नो विद द पीपल ग्रोइंग अप, सी फिजिकल प्लेजर इज अ नीड, यू नो, बट वो नीड लिमिटेड रहे, मतलब वो एक आपकी ऑब्सेशन नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल सर, अंडरस्टैंड नीड, ठीक है, आपने अभी एक लिमिट दायरे में उसको कर लिया जो भी कर, तो लोग ना लिव इन में रहने लग गए यहाँ वहां, तो शादी नहीं करना चाहते हैं। मतलब पीपल, द वर्ल्ड इज ओपन एंड पीपल आर एक्सप्लोरिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर, यंग बच्चे या जो भी है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही गलत, अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू यू नो, बट दे आर एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, ठीक है कि नहीं। तो वो सारी चीजें जो हैं, मतलब एक समाज खुल सा गया है जी। तो सर जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि इतना सारा कंटेंट है जो सोशल मीडिया पे भी फ्लो कर रहा है, और मूवीज भी हैं जिसमें ये सब चीज़ें होती हैं, और वो भी तो सर एक मीडियम ही है एक तरह का। देखिए अब मीडियम है, अगर वो मीडियम आपको सही चीज़ बता रहा है जी तो समझ में आता है जी। बट कई बार इस टाइप का कंटेंट लोग ज़्यादा देखने लगते हैं जी, वो एडिक्शन हो जाता है कहीं, वो तो और एक बहाव में चले जाते हैं जी। चलो वो भी एक मैंने मान ली बात जी। लेकिन क्या होता है, जिस तरीके से अगर आप देखो ना, ये चीजें जो पोर्ट्रे होती हैं जी, वो एक एक्सपेक्टेशन लेवल अमंग्स पार्टनर्स बढ़ा देती हैं जी। सी दीज थिंग्स आर नॉट रियलिटी जी। आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस दैट, दीज आर नॉट रियलिटी, ये फिक्शन है। हाँ, और एक आम जो बच्चा है या जो इंसान है, वो उसको सही समझ नहीं रहा है, उसने जो देखा उसको कॉपी करना चाहता है, कॉपी या वो एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से हो जाती है, और वो संभव नहीं होती है। वो लोग किस माहौल में कर रहे हैं जी, आपने कई इंटरव्यूज भी देखे होंगे, जो लोग बेचारे जो इस मूवीज में परफॉर्म कर रहे हैं यार, क्या मतलब व्हाट आर दे ईटिंग, टेकिंग, फलाना ढिमकाना, ये वो सारी चीजें। तो वो एक अलग लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन वो जो सेट कर रहा है जी। और जब वो अलग लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन सेट कर देता है, फिर जब वो आपके दायरे टूटने लगते हैं जी, तो फिर पार्टनर्स में कलेश और आपस में पटरी खाना जो है जी, वो बंद हो जाता है। तो सर आपसे मैंने बड़ी सारी चीजें इस टॉपिक में पूछी, नहीं इसमें तो आपका भी काफी कंट्रीब्यूशन था सर तो क्या कहें अपने व्यूअर्स को, आई थिंक हमसे बहुत सारी चीजों में रिलेट करेंगे। तो अब यही है, देखिए हमने कहा ना, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जीवन जो हम लाते रहते हैं, and these are the current problems which one faces in his everyday life.
तो आप खुद सोचिए, अपना समाधान, अपना सोल्यूशन खुद निकालिए जी। बात कीजिए, बात कीजिएगा, बात बनेगी, बात बनेगी, बिल्कुल। तो सर बाय बाय करें। यस, विद दिस वी विश बाय बाय टू ऑल आवर व्यूअर्स, और हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, एंड वी से जय हिंद एंड जय भारत एज ऑलवेज।